हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पूजम और एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 गणित अभ्यास 10 का ए चतुर्भुज की रचनाएं। चतुर्भुज की रचनाओं के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारा आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हम फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप वहां पर जाकर के हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। जो भी डाउट बचता है आप वहां पर क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, सभी क्वेश्चनों को हम क्रम वाइज करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों में सत्य एवं असत्य कथनों को बताइए। सत्य एवं असत्य कथन को बताना है, यानी सही और गलत का चिन्ह लगाना है। पहला है, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। तो चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, इसे विकर्ण बोलते हैं। दो विकर्ण होते हैं तो ये सत्य हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, चतुर्भुज की चारों भुजाएं सदैव बराबर होती हैं। सदैव बराबर नहीं होती हैं, छोटा बड़ा भी हो सकता है, समान नहीं होती हैं सदैव हमेशा के लिए। चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव समान होती हैं। तो चतुर्भुज जहां पे वर्ग, आयतन, समांतर ये सब आएगा वहां पे समान होती हैं, लेकिन जहां पे ये सब नहीं होती वहां पे सदैव समान नहीं होती है। यहाँ पे दिया है चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव समान होती हैं, तो नहीं होती है, ये गलत हो जाएगा। जहां पे वर्ग, आयतन और समांतर ये सब आएगा वहां पे समान होती है, लेकिन यहाँ पे सदैव के लिए चतुर्भुज में समान नहीं होती है। वर्ग वह समचतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं, वर्ग के लिए तो ये सत्य हो जाएगा। आयत आयत वह समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। आयत के चारों कोण समान होते हैं, आयत के चारों कोण समान होते हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। 360 अंश का कोण बनता है। यहाँ पे दिया है चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है, ये सत्य हो जाएगा। 360 अंश होता है। यहाँ पे हम सातवां देखते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं, विकर्ण समान नहीं होते हैं, छोटा बड़ा भी होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे दिया है चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो नहीं करते हैं, ये गलत हो जाएगा आंसर। दोस्तों, हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित चतुर्भुजों के आधार पर क्रमानुसार उनकी भुजाओं, शीर्षों, कोणों और विकर्ण के नाम बताइए। विकर्णों के नाम बताना है, जैसे यहाँ पे भुजाओं के नाम, शीर्षों के नाम, कोणों के नाम और विकर्ण का नाम बताना है। पहले हम समझ लेते हैं भुजाएं, शीर्ष, कोण और विकर्ण किसे कहते हैं। भुजाएं जो है 2 डिजिट से मिलकर बनी होती है, 2 अक्षर से, 2 लेटर से मिलकर बनी होती हैं। शीर्ष कोने को कहते हैं, जो ये कोना बना हुआ है, जैसे D, E, F, G ये सब कोना है, इसे कहते हैं। कोण किसे कहते हैं, कोण 3 लेटर से बना होता है, 3 अक्षर से बना होता है, जैसे D, E, F हो गया, ये 3 अक्षर हो गए। फिर E, F, G ये 3 अक्षर हो गए, एक कोण बनेगा। फिर यहाँ पे GDE ऐसे ही इसे कोण कहते हैं। अब हम विकर्ण देखते हैं। विकर्ण D और F के बीच है, इसे हम विकर्ण कहते हैं। इस पाई को, इसमें 2 विकर्ण है, एक XV है, एक UW है। यहाँ पे एक विकर्ण है, इसे कहते हैं। अब हम समझ लेते हैं कैसे लिखा जाएगा। भुजाएं हैं, पहले हम भुजाएं लिखेंगे। भुजाएं 2 डिजिट से मिलकर बनी होती हैं, जैसे DE, यहाँ पे हम लिखेंगे DE। उसके बाद EF, फिर FG लिखेंगे, फिर GD, यहाँ पे हम G और D लिखेंगे। अब हम देखते हैं शीर्षों के नाम बताना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शीर्षों के नाम बताना है। शीर्ष अभी हम बताएं, कोनों को कहते हैं शीर्ष। यहाँ पे D, E, F, G ये सब कोना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे D, E, F, G। अब हमें बताना है कोणों। कोणों को अभी हम बताएं, कोण किसे कहते हैं, 3 अक्षर से बना होता है, 3 लेटर से, उसे हम कोण कहते हैं। तो अभी हम देखते हैं कैसे लिखा जाए। कोणों, यहाँ हम लिखेंगे कोणों। कोणों यहाँ पे है, जैसे DEF, यहाँ पे हम लिखेंगे कोण DEF। फिर हम लिखेंगे कोण EFG,
FG, फिर लिखेंगे कोण FGD, फिर लिखेंगे GDE, कोण GDE। अब हमें बताना है विकर्ण, विकर्ण के नाम बताइए। तो विकर्ण अभी हम बताएं, विकर्णों के नाम बताना है। यहाँ पे D और F के बीच विकर्ण बना हुआ है, D और F लिखेंगे, DF। अब ऐसे ही हम इसको करते हैं, भुजाएं लिखेंगे, इसके सामने लिख रहे हैं भुजाएं, शीर्षों, कोणों और विकर्ण, इसके सामने सामने लिख रहे हैं। यहाँ पे भुजाएं 2 लेटर से बने, 2 डिजिट से बने होते हैं मिलकर, UV होगा, VW, WX, XU। अब हमें बताना है शीर्षों, शीर्षों के नाम बताना है। शीर्ष कोनों को कहते हैं, हमने अभी बताया। कोने कितने हैं, 1 2 3 4 कोना है, तो हम लिखेंगे UVWX, 4 कोना है। अब हमें कोणों को बताना है। कोण अभी हम बताएं 3 लेटर से मिलकर बने होते हैं, 3 अक्षर से। यहाँ पे हम कोण लिख रहे हैं, इसके सामने कोण लिखा हुआ है, इसके सामने हम लिख रहे हैं कोण U, 3 अक्षर, 1 2 3, 3 अक्षर साथ में लिखा जाएगा, UVW, कोण VWX, फिर कोण WXU, कोण XUV, कोण XUV हो जाएगा। अब हमें बताना है विकर्ण, विकर्ण XV से के बीच बना है, U और W, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विकर्ण UW और XV लिखेंगे। अब हम तीसरा वाला देखते हैं, जैसे हम पहला और दूसरा किए हैं उसी तरीके से हम तीसरा करेंगे। भुजाएं 2 डिजिट से मिलकर बनी होती हैं, 2 अक्षर 2 लेटर से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसके सामने भुजाएं लिख रहे हैं, भुजाएं XQR हो जाएगा, RS, फिर ST, फिर हो जाएगा T और Q। अब हम देखते हैं शीर्ष, शीर्ष कोनों को कहते हैं। इसमें 4 कोने हैं, एक Q है, दूसरा R है, तीसरा S है, चौथा T है। अब हम कोणों को बताते हैं। कोणों को अभी हम बताएं कि 3 लेटर से मिलकर बने होते हैं, इसके सामने हम लिख रहे हैं कोण QRS, कोण RST, कोण STQ, फिर कोण TQR हो जाएगा। फिर हमें बताना है विकर्ण, यहाँ पे विकर्ण लिखा हुआ है, विकर्ण इसके सामने में लिख रहे हैं। विकर्ण इसमें कितने बने हैं, TR है तथा QS भी हो सकता है। यहाँ पे विकर्ण बना हुआ है T और R, तो हम लिखेंगे विकर्ण TR। आशा है दोस्तों कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो, कहीं भी डाउट हो, तो आप कमेंट्स करेंगे तो हम और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन आशा है कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यदि चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः, यानी 3 कोण का मान 75 अंश, 90 अंश और 110 अंश है, चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए। 3 कोण का मान दिया है, ABC दिया है, D का नहीं दिया है। चौथे कोण का मान पूछा है, तो चारों कोण का मान कितना होता है, 360 अंश होता है। तो हम लिखेंगे क्रमशः कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D इक्वल टू 360 अंश होता है चारों कोणों का मान। तो यहाँ पे 1 2 3, 3 का दिया है, कोण A का मान दिया है 75 अंश, B का मान 90 अंश तथा C का मान 110 अंश दिया है, बराबर यहाँ पे D का पूछा है प्लस कोण D, मतलब 4 कोण का, चौथे कोण का पूछा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण D इक्वल टू 360 अंश हो जाएगा। यहाँ पे 90 नहीं है, यहाँ पे 95 है, यहाँ पे 95 है, तो यहाँ भी 95 होगा।
75, 95, 110 क्रमशः यहाँ पे दिया है 75, 95, 110। इसको जोड़ेंगे 5, 5, 10 की 0 हासिल 1। यहाँ पे 9, 1, 10, 10, 7, 17, 1, 18 के 8 हासिल 1, 1, 1, 2, 280 अंश होगा प्लस कोण डी इक्वल टू 360 अंश। इसको हम इधर ले जाएंगे, कोण डी इक्वल टू 360 अंश, ये धनात्मक है, इधर आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, 280 अंश हो जाएगा। कोण डी इक्वल टू 360 में से इसको माइनस करेंगे तो 0 में से 0, यहाँ 16 हुआ, 16 में से 8 गए 8, 80 अंश आएगा। कोण डी का मान हमें बताना है, चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए। चौथे कोण का मान यानी कोण डी इक्वल टू 80 अंश, 80 अंश आंसर हो जाएगा। चौथे कोण का मान 80 अंश होगा। दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन दिया है, यदि किसी चतुर्भुज के दो कोण, यानी यदि किसी चतुर्भुज के दो कोण, पहला है 60 अंश तथा दूसरा है 120 अंश के हैं तथा शेष दोनों कोण समान है तो उसके मान ज्ञात कीजिए। पहले हम समझते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चारों कोण का मान 360 अंश होता है। पहला मतलब दिया है 60 अंश कोण है, दूसरा 120 अंश के हैं तथा शेष बाकी जो तीसरा चौथा है वो समान कोण के हैं, समान कोण के हैं तो उसके मान ज्ञात करना है। यहाँ पे चतुर्भुज के 4 कोण, चारों कोण समान होते हैं। यहाँ पे पहला का 60 अंश मतलब 60 अंश दिया है, दूसरे का 120 अंश दिया है, चारों कोणों का मान 360 अंश होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समान, समान हम मानेंगे यक्स, यक्स के समान मानेंगे, यक्स मानेंगे। यहाँ पे दोनों कोण समान, दोनों कोण को हम यक्स मानते हैं, यक्स प्लस यहाँ पे 60 दिया है और 120 अंश दिया है, इक्वल टू 360 अंश का कोण होता है। पहले का दूसरे का दिया है, तीसरे चौथे का मुझे मालूम नहीं है तो हम इसे ज्ञात करेंगे। पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, इसे जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, 2x प्लस यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0, 6, 2, 8, 1, 180 अंश, 180 अंश इक्वल टू 360 अंश हो जाएगा। ये प्लस में है, इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 2x प्लस यहाँ पे इक्वल टू करेंगे 360 माइनस 360 अंश माइनस 180 अंश, इसको इसमें से घटाएंगे 2x इक्वल टू 0 में 0 गए 0, यहाँ पे 16 में से 8 गए 8, यानी 80 अंश आ जाएगा। इसको हम इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, x इक्वल टू 80/2, 2 1 के 2, 2 9 18 यानी 90 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 90, यहाँ पे 90 अंश हो गया, x इक्वल टू 90 अंश, यानी एक x का मान 90, दूसरे का भी मान 90, यहाँ पे आ जाएगा 90 अंश तथा शेष दोनों कोण समान है, दोनों कोण समान है, 90 अंश के हैं। किसी चतुर्भुज के दो कोण, पहला का 60 दूसरे का 120 दिया है तथा शेष कोणों का मान ज्ञात करना था, शेष कोणों का मान 90 अंश है, आंसर डाइंड हो गया। दोस्तों आशा है कि आप लोग के समझ में आ गया होगा, जहां भी नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट्स करेंगे तो वहां पे हम रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।